हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका मुझे आईटीआर फाइल करना था। तो आईटीआर फाइल करते करते ऐसे ही बातचीत होने लगी उनसे। तो उन्होंने कहा, सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि जॉब के साथ साथ जो है वो पार्ट टाइम जो है वो बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन मेरी जो है अभी बहुत अच्छी नहीं है, अभी मेरे पास ज़्यादा सेविंग नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, थोड़ी थोड़ी सेविंग आप करते रहिए और जो आपका पीएफ का पैसा है उसका भी यूज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि पार्ट टाइम बिजनेस करना तो आप कर सकते हो। तो बड़ा हंसते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तो जो है वो मैं पीएफ निकाल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अभी 58 साल का नहीं हुआ, तो कैसे पीएफ निकल सकता है। तो आज मैं पूरा इसी पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि काफी लोग को ये लगता है कि जब मैं 58 साल का या फिर 60 साल का हो जाऊंगा तभी मेरा पीएफ या मेरी पेंशन जो है वो निकल पाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या लोन किसी भी प्रकार का अकाउंट्स का काम हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके आप लोग सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, काफी लोग को ये कंफ्यूजन है कि वही 58 या 60 साल में पीएफ या पेंशन का पैसा निकलता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप जब नौकरी ज्वाइन करते हो तो आपका लगभग 12% जो है वो सैलरी में से पीएफ काट लिया जाता है और बाकी 12% जो है वो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इसमें इंक्लूड करते हैं और इसको फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है: एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन के रूप में। एम्प्लॉय शेयर जो है बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ये कब कब आप निकाल सकते हो? तो मान लेते हैं कि जब आपने जॉब ज्वाइन करी और आपका 1 महीने का पीएफ कट गया, तो 1 महीने के पीएफ कटने के बाद आप जो एम्प्लॉय शेयर होता है वो आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 58 साल रुकना है तभी ये निकलेगा। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 15,000 है, तो इसका 12% अगर निकालेंगे तो 1800 रुपए आपके एम्प्लॉय शेयर में जमा हो जाएंगे। तो आप इसको 1 महीने बाद भी निकाल सकते हो। हाँ, जो आपके एम्प्लॉयर शेयर में जमा होंगे उसको पैसे के निकालने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? तो 5 साल। कम से कम आपको 5 साल रुकना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका एम्प्लॉयर शेयर निकल पाता है। इसमें फिर 7 साल अगर आप वेट कर लेते हो तो इसमें ज्यादा हिस्सा आप निकाल सकते हो। लेकिन एम्प्लॉय शेयर अगर बात करें तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं लगाया गया। अगर आपको 1 महीने के बाद जरूरत है तो आप एक इलनेस का फॉर्म भर के आराम से इसमें पैसा निकाल सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। जिनको ये कंफ्यूजन रहती है कि 58 साल या 60 साल है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप लोग 58 साल या 60 साल में पैसा निकालते हो तो बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो आपके आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर आप भी अपना अगर पीएफ निकलवाना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड मुझे भेज दीजिएगा। मैं पूरी अच्छे से एनालिसिस कर लूंगा कि आपका कितना पैसा निकल सकता है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। कम से कम 1000 से ज्यादा मैं पीएफ लोगों के निकाल चुका हूं, तो मुझे काफी नॉलेज हो गई है। क्योंकि पीएफ निकालते समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है। जैसे किसी की बैंक लगने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का पैसा ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी की ज्वाइनिंग या फिर किसी की ज्वाइनिंग डेट गलत है, तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स भी पीएफ में हो जाती हैं। तो मैं आपको सबका सोल्यूशन जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग पीएफ निकलवाना चाहते हैं या फिर आईटीआर या एमएसएमई या फिर लोन कोई भी आप सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अकाउंट्स की अपडेट देता रहता हूं और जिससे आप लोग को भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कैसे आपको पैसे को मैनेज करना है, कैसे अपने अकाउंट्स को बेहतर बनाना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।